साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी साहेब चंदा चोर बाड़े हो, भेज के ईडी सीबीआई करत बरजोर बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी देखा कि बिहार में चुनाव प्रचार किस पिच पर चल रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ है नेहा सिंह राठौर का गाना साहेब हैं चंदा चोर। और इसी के साथ आपका बेबाक भाषा में स्वागत है इलेक्शन पल्स, इलेक्शन बीट में, ताकि पता चलता रहे कि असल में जमीन पर चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है और असल मुद्दे क्या हैं। बिहार में जिस तरह का चुनाव प्रचार मोदी जी ने किया और जिस तरह से एक नए ढंग से इन्होंने कोशिश की है कि दोबारा से एनडीए के पक्ष में जनता जाए, क्योंकि यहां आपको याद रखना जरूरी है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था बिहार में 40 सीटें हैं। जी हां, 40 सांसद आते हैं बिहार से चुनकर, उसमें से 39 पिछली बार मोदी शरणम गच्छामी गए थे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो जनता दल यू के हों या फिर पासवान जी की पार्टी के हों। सबको मिलाकर टोटल नंबर था 39 और महागठबंधन को मिला था सिर्फ 1। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है और इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा है। मोदी जी परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो चुनाव प्रचार की कमान संभाल सके। नीतीश बाबू पलटी राम के तौर पर पलटू खा खाकर अलग ढंग की छवि बना चुके हैं, यानी पूरी तरह से निस्तेज हैं। और दूसरा बहुत अहम तथ्य जो आपके साथ साझा करना जरूरी है, बिहार ही वह धरती है जिसने मोदी जी को एक माइलेज दिया था। क्योंकि पिछली बार जब महागठबंधन की रैली हुई थी पटना में, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए उन्हें परिवार से बहुत दिक्कत है। इसका काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति बदली और मोदी का परिवार के नाम से आपको सोशल मीडिया पर, एक्स हैंडल पे तमाम लोग मोदी का परिवार अपने साथ जोड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बिहार में एनडीए में परिवार परिवार और परिवार की बहार है। तकरीबन 11 परिवार के अलग अलग कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं। कई जगह तो मियां बीवी साथ साथ लड़ रहे हैं, अलग अलग दास्तान है। लेकिन इस बीच ये जो चंदा चोर वाली बात है, जिसका सीधा कनेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो विस्फोट हुआ है, जिसने बताया है कि मोदी जी ने आजादी के बाद सबसे बड़ी रिश्वतखोरी की, वह संभाले नहीं संभल रहा है। क्योंकि इस बार जो महागठबंधन है और उसमें जो लेफ्ट की ताकतें हैं, भाकपा माले की जो ताकत है, क्योंकि भाकपा माले के 12 विधायक हैं यहां पर बिहार विधानसभा में, और इस बार 3 अहम सीटों पर वह एमपी का इलेक्शन भी लड़ रही है। यह सारा समीकरण मोदी जी को बहुत परेशान कर रहा है और यह परेशानी हम सुनते हैं उनके भाषणों में। वे भूल जाते हैं, अक्सर ही भूल जाते हैं वैसे तो हर जगह ही, कि 10 साल से वे शासन में हैं। लेकिन देखिए बिहार में, जिस बिहार की वो बात कर रहे हैं, इस बिहार में पिछले 20 सालों से, जी हां 20 सालों से उनके नीतीश कुमार की ही सरकार है। वही 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन तब भी वह पानी पी पी कर मोदी जी लालू जी को कोसते रहते हैं। अब यह कितनी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की धरती बड़ा गुल खिलाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से तो बिहार की धरती में यह गुल जब खिल रहा है, ठीक उसी समय देखिए बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, जो एएनआई की खबर के हिसाब से थी, कि 80,000 के करीब दूसरी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं।
मामला यही रुका नहीं, मुझे तो देख के लग रहा है कि मतदान से एक दिन पहले तक, नॉमिनेशन के एक दिन पहले तक कांग्रेस और बाकी दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहेंगे और इन्हें भाजपा कैसे एडजस्ट करेगी, यह भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। खास तौर से देखिए, यह जनाब जो अभी अभी गए हैं भाजपा में, इनके वीडियो बहुत वायरल हैं। ध्यान से सुनते हैं यह कितने प्यार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ी पार कह रहे हैं और बकायदा एक टीवी चैनल के डिस्कशन में लोगों को बता भी रहे हैं, जब संबित पात्रा बैठे हुए हैं उनके साथ, कि तड़ी पार का मतलब क्या होता है। आइए पहले सुनते हैं यह छोटी सी क्लिप। देखिए, अमित शाह साहब क्या थे, मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है। देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं। तड़ी पार, तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। तो यह जनाब है गौरव वल्लभ। जी हां, गौरव वल्लभ, जो कल तक बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से वे लोगों की, नेताओं की खरीद फरोख्त कर रही है और किस तरह से कांग्रेसी नेता अपने अपने लाभ के लिए ऐन मौके पर ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को। खास तौर से यह बाइट भी उनकी सुनने वाली है। संबित पात्रा वाला वीडियो बहुत वायरल है, पहले वह सुन लेते हैं, क्योंकि यहां पर इसी टीवी प्रोग्राम में वह भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछते हैं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं और संबित पात्रा हो जाते हैं नाराज। सुनिए। संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। देख लेना, जवाब इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं। अब ये क्योंकि ताजा मामला है गौरव जी का और क्योंकि वो तमाम टीवी चैनलों में छाए रहते थे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, तो यह वीडियो भी देख लेते हैं लगे हाथ चलते चलते, क्योंकि इसमें दरअसल वह बता रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए। शायद उस समय वह कोयला चोर का जिक्र कर रहे थे, जितेंद्र प्रसाद जी का जिक्र कर रहे थे कि वे क्यों गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के तमाम मलाई खाने वाले नेता 2021 से पहले ज्वाइन नहीं कर रहे थे, 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। तो शायद गौरव जी अपनी भी कहानी बता रहे हैं, पता नहीं किस कोठी की बात कर रहे हैं, किस सीट की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, और यह सब एक्स प्लेटफॉर्म पर बहुत वायरल है। जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जब तक लुटियंस जोन में घर सुरक्षित था, कांग्रेस अच्छी थी। जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। तो इसलिए ये सिर्फ 5 पेज की चिट्ठी मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे कार्यकर्ताओं के लिए इसका कोई महत्व, इनके जाने का कोई असर नहीं होगा सर। हमारे लिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, उनके लिए हमारा नेता एक ही। आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, और मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं, 10,000 लोग और हैं वहाँ कोने में, उधर से पूछ लीजिए। हर व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी आए और देश को संभालें, क्योंकि वही एक ईमानदार व्यक्ति है। अब हम आप संजय निरुपम को भी कैसे भूल सकते हैं। संजय निरुपम जो महाराष्ट्र के नेता, भारतीय जनता पार्टी को पी पी कर कोसने वाले और बताने वाले कि मोदी जी कितना भ्रष्टाचार करते हैं, अमित शाह जी कितना भ्रष्टाचार करते हैं, कहानियां भरी पड़ी हैं। सारी कहानी आपको सुनानी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के ये जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, अगर इनकी हम कहानी सुनाने लगे तो शायद लोकसभा चुनाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा ज्वाइन करने को तैयार है। संजय निरुपम पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे के पास संभवतः, और अब चुनाव लड़ेंगे एनडीए का कैंडिडेट बनकर। बिहार की तपती गर्मी में जो राजनीतिक घमासान मचा है, उस पर और ज्यादा डिटेल एनालिसिस करने से पहले और खास तौर से वहां का परिवार का लेखा जोखा करने से पहले थोड़ा सा और सुन लेते हैं नेहा सिंह राठौर का यह गाना, क्योंकि चंदा चोर जिस तरह से हिट हो रहा है और जिस तरह का इसमें पोटेंशियल है, जिस तरह से वो बता रही हैं कि कहां कहां से भाजपा ने चंदा लिया, बीफ कंपनियों से चंदा लिया, वह कहानी उनकी जबानी सुननी बहुत जरूरी है। साहेब चंदा चोर बाड़े हो,
भेज के ईडी सीबीआई करत बरजोर बाड़े साहेब चंदा चोर बाड़े हो। तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े साहेब चंदा चोर बाड़े हो। कैसे? अरे बीफ कंपनी आके कई के ब्लैकमेल हो, चंदा दो धंधालो पे कैल तालमेल हो। बीफ कंपनी आके कई के ब्लैकमेल हो, चंदा दो धंधालो पे कैल तालमेल हो। होई त देश के लुटेरा रिश्वत खोर बाड़े साहेब चंदा चोर बाड़े हो। अब देखिए यह खबर बता रही है कि दरअसल जिस परिवारवाद से लड़ने के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा भौकाल खड़ा किया, बीजेपी सुबह शाम परिवारवाद और परिवारवाद की दुहाई देती है कि कांग्रेस में परिवारवाद का ही बोलबाला है और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से होता है। लेकिन बिहार की धरती एक टेस्ट केस है, क्योंकि यहां भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए है उसमें 11 परिवारों की कहानी यह स्टोरी बता रही है। कुछ नाम तवज्जो देने वाले हैं, ध्यान से देखिए, बहुत दिलचस्प कहानी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर पनपते परिवारवाद की। क्योंकि हम यहां भ्रष्टाचारवाद की नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वह गाथा तो अनंत चल रही है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं और टिकट पा रहे हैं। अब देखिए बिहार की धरती मोदी जी को कस रही है परिवारवाद के उनके स्लोगन पर। पूछ रही है कि मोदी जी आप हर जगह परिवारवाद कहते हैं, लेकिन यहां पर बिहार की धरती में ही आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में इतना जबरदस्त परिवारवाद है और यह आपको दिख नहीं रहा। और यहां इनफैक्ट जो एनडीए के नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो दबे स्वर में कह भी रहे हैं कि यहां पर मोदी जी को परिवारवाद का जिक्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी ही पोल खुल जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हैं हुक्मदेव नारायण सिंह यादव, इनके बेटे अशोक यादव मधुबनी से चुनाव लड़ते हुए। बीजेपी के प्रमुख हैं संजय जायसवाल, जो बेटे हैं पूर्व सांसद रहे राम नरेश सिंह के, जो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं वेस्ट चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से। अब आप देखिए सुशील कुमार सिंह, इनका जो पूरा का पूरा हिसाब है वह भी आपके सामने है। विवेक ठाकुर बेटे हैं सांसद सीपी ठाकुर के, नवादा से चुनाव लड़ते हुए। यानी परिवारवाद का शोर बिहार की धरती में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का अभियान का हिस्सा नहीं हो सकता। और साथ ही जिस तरह से मोदी जी लालू जी के दौर को याद दिला रहे हैं वह भी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री हैं, जो फिर पलटी खाकर मोदी जी की शरण में जा चुके हैं। बिहार चूंकि वाम संघर्ष, किसान संघर्ष की धरती है, इसलिए यहां से भाकपा माले को जो 3 सीटें मिली हैं महागठबंधन के तहत, उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास तौर से यहां पर राजा राम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। राजा राम सिंह जाने माने किसान नेता हैं और लंबे समय से किसानों, मजदूर किसानों, भूमिहीनों के लिए सवाल उठाते रहे हैं और यह धरती लंबे लेफ्ट संघर्ष का केंद्र भी रही है। इसी तरह से देखिए सुदामा प्रसाद जो विधायक भी हैं, वह इस बार आरा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। सुदामा प्रसाद भी जाने माने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं लेफ्ट मूवमेंट के, और सीपीआईएमएल ने संदीप सौरभ को भी नालंदा से उतारा है। और एक बात बहुत खास कि यहां पर वाम मोर्चा और खास तौर से भाकपा माले ने जो रणनीति अपनाई है, जिसके ओर ये इशारा, यह स्टोरी कर रही है कि किस तरह से 20-20 रुपए का चंदा लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। यह दरअसल जवाब है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत भीषण भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका। सवाल बहुत सीधा है यहां पर
कि एक तरफ मोदी जी हैं और मोदी जी हैं, क्योंकि यहां अंत में हम आपको सुनाएंगे यह क्लिप जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में, कूच बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कही। अब आप देखिए, यह 1.5 मिनट का वीडियो है। इस 1.5 मिनट के वीडियो से हमने 7 बार मोदी जी ने अपना ही नाम लिया। 1.5 मिनट में 7 बार। अब सोचिए, यह जो पूरी क्लिप एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शेयर की है, यह करीब 7 साढ़े 7 मिनट का भाषण है। अगर पूरा हम सुनाते तो आप तो वाकई मोदीमय हो जाते। लेकिन ध्यान से सुनिए, मोदी जी अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए कितने ही दुर्लभ प्रधानमंत्री लग रहे हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है, मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया, मोदी ने कड़े फैसले लिए, मोदी ने बड़े फैसले लिए। मोदी की गारंटी मोदी दे रहा है, मोदी काम कर रहा है गरीबों के लिए, मोदी बांट रहा है और मोदी गरीबी से भारतीयों को बाहर ला रहा है, 25 करोड़ भारतीयों को। और मोदी जी भूल जाते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में ही 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज हर महीने दिया जा रहा है। तो अगर 25 करोड़ बाहर आ गए और ये 80 करोड़ 5 किलो अनाज में हैं, तो आपका 140 करोड़ लोगों का जो परिवार है मोदी जी, उसमें कौन कहां खड़ा है, थोड़ा इक्वेशन तो जोड़ लीजिए। बिहार की धरती में बहुत कुछ अभी गुल खिलना बाकी है, क्योंकि मोदी जी का जो चुनाव प्रचार है, 400 पार का जो नारा है, उसमें बिहार के कंधे पर 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में पिछली बार वाला परफॉर्मेंस रिपीट करना खुद मोदी जी भी जानते हैं संभव नहीं है। इस बार तस्वीर बहुत बदल रही है, इसलिए बिहार ही एक ऐसी धरती है जहां पर सब कुछ करने के बाद वह इंडिया गठबंधन से नेताओं की तोड़फोड़ नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र नहीं है बिहार, यह ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा हम आपके साथ नजर बनाए रहेंगे इन तमाम राज्यों पर अपने इलेक्शन पल्स, इलेक्शन वॉच में। शुक्रिया।